क्या हो अगर दुनिया की सबसे बड़ी कहानियां किताबों में न लिखी गई हों या टेम्परेरी डिजिटल पिक्चर्स में कैद न की गई हों? क्या हो अगर इंसानी इरादे, फेथ और इंटेलिजेंस की सबसे गहरी स्टोरीज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए हों, बल्कि पत्थरों में तराशी गई हों, खामोशी से चुनी गई हों और पहाड़ों में छिपी हों? ये मॉडर्न दुनिया के 7 अजूबों की कहानियां हैं, ऐसी मॉन्यूमेंट्स जो टाइम को चैलेंज करती हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग को कि क्या पॉसिबल है बदल देती है। आइए मैं आपको वहां ले चलूं। पहला पड़ाव, चीन की महान दीवार। एक ऐसा नाम जो एक ही बहुत बड़ी रुकावट की इमेज दिखाता है, लेकिन रियलिटी इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उत्तरी चीन में यह एक सोए हुए ड्रैगन की तरह जमीन पर बल खाती है, डिजर्ट्स को क्रॉस करती और माउंटेन रेंजेस पर फैली हुई है। यह एक दीवार नहीं बल्कि फोर्ट्स का एक नेटवर्क है। सदियों के दौरान अलग अलग डायनेस्टीज ने इसे बनवाया। इसका कंस्ट्रक्शन लगभग 2000 साल तक जारी रहा। इसका इनिशियल आइडिया लगभग 220 BCE में किन्शी हुआंग ने दिया ताकि नोमैडिक ट्राइब्स के अटैक्स को रोका जा सके। लेकिन यह मिंग डायनेस्टी थी जिसने इसे ट्रूली परफेक्ट बनाया और वह फेमस स्टोन स्ट्रक्चर बनाई जिसे हम आज पहचानते हैं। सरप्राइजिंग फैक्ट, इसके कुछ हिस्से स्टिकी राइस के मॉर्टर से भरे हुए हैं। इस एंशिएंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोजिट मटेरियल ने एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया कि यह सदियों तक अर्थक्वेक्स और वेदर इफेक्ट्स का सामना करता रहा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये ह्यूमन कोऑपरेशन की वास्टनेस को दिखाता है। ये किसी सिविलाइजेशन की अपनी बॉर्डर्स को डिफाइन और डिफेंड करने की इच्छा का प्रूफ है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो किंग्स और पूरी एम्पायर्स से ज्यादा समय तक चला। मिस्ट्री, उन्होंने लाखों ब्रिक्स पहाड़ों पर कैसे पहुंचाई? लॉजिस्टिक्स अब भी सरप्राइजिंग है। यह माना जाता है कि उन्होंने ह्यूमन लेबर, व्हील वाली गाड़ियों जैसी सिंपल मशीन्स और यहां तक कि गोट्स का यूज किया ताकि डेंजरस स्लोप्स पर मटेरियल पहुंचाया जा सके। चीन के पहाड़ों से हम पेट्रा, जॉर्डन के डेजर्ट वैलीज का सफर करते हैं। नबातियों ने इसे 1st सेंचुरी BCE में एक ट्रेड कैपिटल के तौर पर तराशा था, जो अरब, मिस्र और सीरिया को जोड़ने वाले इंसेंस रूट पर एक बिजी ओएसिस था। और टूम्स का शहर, ये सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक ग्रेवयार्ड था जहां डेड बॉडीज को पिंक रेड रॉक से डायरेक्टली तराशी गई शानदार इमारतों से रिस्पेक्ट दी जाती थी। अननोन फैक्ट, उन्होंने सडन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए हिडन कैनाल्स बनाए थे। ये ड्राई लैंड अचानक हेवी फ्लड्स का शिकार थी। आज यह डिजर्ट में वाटर मैनेजमेंट सिखाता है। नबाती इरिगेशन एक्सपर्ट्स थे। उन्होंने डैम्स, रिजर्वॉयर्स और चैनल्स का एक ऐसा सिस्टम बनाया था जिसने न केवल शहर को प्रोटेक्ट किया बल्कि उसके 20,000 रेजिडेंट्स को फ्रेश वाटर भी प्रोवाइड किया। मिस्ट्री, उन्होंने ऊपर से नीचे तक इतनी खूबसूरती से बिल्डिंग्स कैसे तराशी? मॉडर्न लैडर्स के बिना उन्होंने शायद रॉक सरफेस में पैर रखने की जगह बनाई और नीचे की तरफ काम करते हुए खुद रॉक को अपना प्लेटफॉर्म बनाया। करेज और प्रिसिजन का एक फैसिनेटिंग फीट। हमारा अगला अजूबा सबसे नया है, क्राइस्ट रिडीमर, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में। इसे 1922 से 1931 के बीच ब्राजीलियन इंजीनियर्स और फ्रेंच पोलिश स्कल्प्टर पॉल लैंडोव्स्की ने बनवाया था और इसकी फंडिंग लगभग पूरी तरह से ब्राजील की कैथोलिक कम्युनिटी के डोनेशन से हुई थी, होप और पीस की सिंबल के तौर पर। इसके खुले आर्म्स जो 28 मीटर्स तक फैले हुए हैं, पूरे शहर और दुनिया के लिए एक हग की सिंबल है। फैक्ट, इसकी सोपस्टोन स्किन हीट और इरोजन का सामना करती है। यह स्टैच्यू 6 मिलियन छोटे सोपस्टोन टाइल्स के मोज़ेक से ढका हुआ है, जिन्हें उनकी ड्यूरेबिलिटी और ट्रॉपिकल सन में शाइन के लिए सिलेक्ट किया गया था। आज भी यह यूनिटी की एक ग्लोबल सिंबल है। यह एक मॉडर्न पिलग्रिमेज साइट के तौर पर खड़ा है, जो दुनिया के सबसे डायनामिक शहरों में से एक पर फेथ की लाइट फैलाता है। मिस्ट्री, उन्होंने इसे कोर्कोवाडो की चोटी पर तेज हवाओं में कैसे जोड़ा? पीसेस को एक छोटी कॉग व्हील ट्रेन पर पहाड़ पर ले जाया गया, फिर डेंजरस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में मौके पर ही जोड़ा गया, जिसमें सरप्राइजिंगली कोई लॉस ऑफ लाइफ नहीं हुआ। अब हम क्लाउड्स में माचू पिच्चू, पेरू की तरफ बढ़ते हैं। इसे 1400s में इनकास ने एम्परर पचकुटी के लिए एक रॉयल एस्टेट के तौर पर बनवाया था और एक सेक्रेड प्लेस। यह सदियों तक दुनिया से छिपा हुआ रेस्ट, सेरेमनी और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन की जगह थी।
फैक्ट, पत्थर इतने मजबूती से जुड़े हुए हैं कि उनके बीच नाइफ भी नहीं गुजर सकता। ये बिना मॉर्टर की टेक्निक, जिसे अशलर कहते हैं, ने स्ट्रक्चर्स को अर्थक्वेक्स के खिलाफ इनक्रेडिबली रेजिस्टेंट बना दिया, जो एंडीज में एक कॉमन थ्रेट है। ये लोकल साइंस और एस्ट्रोनॉमी को प्रिजर्व करता है। इंटिहुआटाना स्टोन जैसे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही तरीके से सीजन्स को ट्रैक करने के लिए बनाए गए थे, जो इनका कैलेंडर और उनके एग्रीकल्चरल साइकिल्स को एंकर करते थे। मिस्ट्री, इसे इतनी अचानक क्यों छोड़ दिया गया? थियरी स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट से लेकर इनका सोसाइटी में डिसरप्शन से लेकर एक डेवास्टेटिंग स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक तक फैली हुई है, लेकिन कोई भी श्योर नहीं जानता। शहर को बस पहाड़ों के हवाले कर दिया गया था। एंडीज से हम युकटान पेनिनसुला के फॉरेस्ट्स का सफर करते हैं, चिचेन इट्जा, मेक्सिको। इसे माया ने 600 से 1200 सीई के बीच सेरेमोनीज के लिए बनवाया था। यह एक पावरफुल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सेंटर था, और ट्रेड। इसके ग्रैंड प्लाजाज और टावरिंग पिरामिड्स आर्किटेक्चर और अर्बन प्लानिंग की एक सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। फैक्ट, एल कास्टिलो के पास क्लैप करें तो यह क्विट्सल बर्ड की तरह गूंजती है। यह इनक्रेडिबल अकूस्टिक इफेक्ट कोई एक्सीडेंट नहीं है। यह आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग का एक डिलिबरेट फीट है, जिसे माया के सेक्रेड बर्ड की रिस्पेक्ट के लिए डिजाइन किया गया था। यह हमें याद दिलाता है कि नॉलेज साउंड और शैडो में हिडन है। पिरामिड खुद एक स्टोन कैलेंडर है, जिसके 365 स्टेप्स साल के दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। मिस्ट्री, उन्होंने ऐसी एक्यूरेट इक्विनॉक्स इल्यूमिनेशन कैसे डिजाइन की? स्प्रिंग और ऑटम इक्विनॉक्सेस के दौरान एक शैडो पिरामिड की सीढ़ियों से नीचे सरकता है, जो एक उतरते हुए स्नेक देवता कुकुलकन का इल्यूजन क्रिएट करता है। इसके लिए एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में अमेजिंग स्किल की जरूरत थी। हमारा सफर अब एक एंशिएंट एम्पायर के हार्ट की तरफ ले जाता है, कोलोसियम, रोम, इटली में। इसे 72 से 80 सीई के बीच वेस्पासियन और टाइटस ने पब्लिक स्पेक्टिकल्स के लिए बनवाया था। यह वास्ट एम्फीथिएटर 80,000 स्पेक्टेटर्स को अकोमोडेट कर सकता था, जो सब ग्लैडिएटोरियल कंटेस्ट्स, एनिमल हंट्स और यहाँ तक कि नेवल बैटल्स को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। फैक्ट, इसमें रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स थे, जिन्हें वेलेरियम के नाम से जाना जाता था, और क्लास के हिसाब से टिकटेड सीट्स थी। रोम की सोशल हायरार्की सीटिंग अरेंजमेंट्स में बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती थी, एम्परर के बॉक्स से लेकर कॉमन पीपल के लिए अपर टियर्स तक। आज यह पावर और स्पेक्टिकल के बारे में वार्न करता है। यह रोमन एम्पायर के ब्रूटल एंटरटेनमेंट की एक सीरियस रिमाइंडर है, लेकिन इसकी इंजीनियरिंग प्रावेस का एक लास्टिंग वंडर भी है। मिस्ट्री, लिफ्ट्स ने अरीना के नीचे एनिमल्स को कैसे उठाया? अंडरग्राउंड टनल्स और मैन्युअली ऑपरेटेड लिफ्ट्स या कैप्स्टन्स का एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ग्लैडिएटर्स और एक्सोटिक एनिमल्स को हाइपोजियम से डायरेक्टली अरीना फ्लोर पर एक ड्रामेटिक एंट्री के लिए उठाता था। हमारा आखिरी अजूबा लव की एक मॉन्यूमेंट है, ताजमहल, आगरा, भारत में। इसे 1632 से 1653 के बीच मुगल एम्परर शाह जहां ने अपनी बिलवड वाइफ मुमताज महल की मेमोरी में बनवाया था। इसे अक्सर टाइम के गाल पर एक आंसू कहा जाता है, जो ग्रीफ और डिवोशन का एक आर्किटेक्चरल स्कल्पचर है। फैक्ट, इसके मिनरेट्स अर्थक्वेक्स में टूम को बचाने के लिए बाहर की तरफ झुके हुए हैं। यह सटल लेकिन ब्रिलियंट डिजाइन चॉइस इस बात को एंश्योर करता है कि अगर वे गिरे तो सेंट्रल टूम से दूर गिरे, मेन डोम को सेफ रखें। यह लव की सिंबल है, प्रिसिजन और हार्मनी की। हर एलिमेंट परफेक्टली बैलेंस्ड है, गार्डन से लेकर एडजॉइनिंग बिल्डिंग्स तक, जो हार्मनी और इटर्नल पीस का एक सेंस क्रिएट करता है। मिस्ट्री, यह दिन के साथ कलर क्यों बदलता हुआ लगता है? ट्रांसलूसेंट व्हाइट मार्बल स्काई की बदलती हुई लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यह मॉर्निंग के टाइम पिंक, इवनिंग को मिल्की व्हाइट, और जब मून फुल हो तो गोल्डन दिखाई देता है, जो मॉन्यूमेंट को एक लिविंग इथीरियल क्वालिटी देता है। मैप पर जूम आउट करें, 7 अजूबे, एक प्लैनेट। डिफेंस से लेकर डिवोशन तक, साइंस से लेकर स्पेक्टिकल तक। ये अजूबे हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन क्या अचीव कर सकता है जब इमेजिनेशन डिटर्मिनेशन से मिलती है। ये सिर्फ पास्ट के रिमेन्स नहीं है, ये ग्रेटनेस की हमारी शेयर्ड कैपेसिटी की लास्टिंग सिंबल्स है, जो हमारी दुनिया की स्ट्रक्चर में इंग्रेव्ड है।